सर सरकार से तो बहुत वार्ता हुई है। सबसे पहले हम सीएम साहब की जनता दरबार में ही गए थे। वहाँ हमने जैसे ही बोला कि सर हमें टाइम नहीं मिला है, सर ने कहा आपको 99 दिन का टाइम मिला है। हम बोलते कि सर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमें सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला है, लेकिन उन्होंने तो बस सिर्फ बोला और चल दिए, बिल्कुल हमारी बात ही नहीं सुनी। उसके बाद साहब हम राजेंद्र राठौर साहब के पास गए। वहाँ पे उन्होंने कहा मेरी तो सरकार नहीं है, मैं तो खारा हुआ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा आप हमारी पीड़ा सुन लीजिए। साहब कोई पीड़ा नहीं सुन रहा है। उन्होंने हमारी पीड़ा सुनी बिठा के अच्छे से। उसके बाद सर उन्होंने जब हमने उन्हें बताई सारी स्थिति, उन्हें भी लगा कि वास्तव में ये गलत हो रहा है। और सर मेरे बीपी है, मेरे डायबिटीज़ है, मेरे सर्वाइकल हो रखा, मेरे पैर में फ्रैक्चर है। वहाँ पे बोलते बोलते सर मैं गिर गई, बेहोश हो गई। दिया मिर्ज़ा मैम के वहाँ पे गए, वहाँ पे मैं बेहोश हो गई, मेरा बीपी लो हो गया। सर रोने से मेरा बीपी लो हो जाता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ सर। तो ये सरकार कब मानेगी सर? मैंने तो राजेंद्र राठौर साहब और दिया मैम के पीए साहब को इतना तक कह दिया कि मेरी भी मौत हो जाए और मेरे इन भाई बहनों 19,999 भाई बहनों का अगर मेरी मौत के बाद अगर एक लेटर आरपीएससी को चला जाता है तो मेरी मौत हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी अगर मेरे इन भाई बहनों के काम आ जाएगी, इनका कल्याण हो जाएगा, तो मुझे कोई दर्द नहीं है, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने इतना तक कह दिया, लेकिन उसके बाद भी इनको कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद मैं बेहोश होकर गिर गई साहब। मुझे मेरा बच्चा है, मेरी बूढ़ी सासू माँ है, मैं विडो हूँ साहब। मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरा बच्चा बुखार में पीड़ित पड़ा हुआ है। अभी मुझे अजमेर निकलना है और मुझे ऑफिस में काम है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है। मेरे बच्चे ने मुझे कल बताया नहीं, वो भूख से पीड़ित, वो उसके बुखार से पीड़ित है। कल मुझे बताया है फ़ोन करके रात में, वो पूरे दिन परेशान रहा है। और सर सरकार ये सब देख नहीं रही। अगर उनके बच्चे ये इस तरह से रात में यहाँ पे सोएं, ओस में सारे गद्दे गीले हो रहे हैं, सारी रजाइयाँ गीली हो रही हैं सर, ऐसे वो अपने बच्चों को देख सकते हैं क्या? मतलब उनके बिल्कुल भी मानवता नहीं है क्या उनमें? बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है सरकार। हमने संवेदनशील है ये सोच के हमने दिया मिर्ज़ा मैम ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। उन्होंने बात भी करी सीएस साहब से, लेकिन न जाने क्यों ये ब्यूरोक्रेसी ने जकड़ रखा है पूरी तरह से प्रशासन को, हमें समझ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी जो प्री में 20 मार्क्स का बात है, 20 नंबर जिन पे अभी की कंट्रोवर्सी चल रहा है, कोर्ट में मैटर गया हुआ है, तो आपको इतनी क्या जल्दी हो रही है कि आप आरएस वालों से ऐसा करवा रहे हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। हमने 2 महीने तो हमारे गवर्नमेंट चुनाव में ही निकल गए। हम लोगों ने सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम किया है, और हमारे जो भाई हैं उन्होंने तो 1-1 बजे तक काम किया है। तो हमने काम किसके लिए किया? हमारे लिए किया है क्या? हमने सरकार के लिए काम किया है सर। सरकार की योजनाओं को हम धरातल तक पहुँचाते हैं, फिर भी इसको समझ नहीं आ रहा कि हम उनके अंग हैं। अगर हम उनके अंग होने के बाद, हम उनके परिवार के सदस्य होने के बाद वो हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हम किस मुँह से जनता को कहेंगे कि आप जाइए, सरकार आपकी सुनेगी? आप ही सोचिए कैसी सरकार सुनेगी क्या उनकी, जब हमारी खुद के परिवार के लोगों की बात नहीं सुन रही है? कैसी संवेदनहीन सरकार है, क्या कहे हम? आप ही सोचिए कि इंसान भी, अगर कोई नेता नहीं है, कोई मतलब एक अधिकारी है, वो भी आके रात में इन बच्चों से ये कह सकता है कि बच्चों आप जाओ धर्मशाला में सो जाओ, हम इंतजाम कर देंगे, बच्चों ऐसे मत रहो। लेकिन इतनी मानवता मर गई है क्या? इतने संवेदनहीन हो गए हैं क्या कि उनका दिख नहीं रहा? रजाइयाँ गीली पड़ी हैं, दोष की बूंदें गिर रही हैं, पूरे गीले होके बैठे हैं। यहाँ 2 लड़कियाँ रुकी हैं रात में, शर्म नहीं आ रही है उन लोगों के क्या? बिल्कुल भी। क्या होगा इस देश का? पता नहीं कहाँ क्या सोचे हम। मुझे भी अजमेर के लिए निकलना है, मुझे भी काम है, लेकिन सब कह रहे हैं नहीं मैडम आप यहाँ रुकिए, आप यहाँ रुकिए। मैं 3 बार बेहोश हो चुकी हूँ। मैं राजेंद्र राठौर साहब के सामने बेहोश हुई हूँ, मैं दिया मिर्ज़ा मैम के पीए साहब के सामने बेहोश हुई हूँ। मैं रोते रोते बेहोश हो जाती हूँ साहब, मेरा बीपी लो होता है। कल सीएम साहब के पास गए, वहाँ 5-4 घंटे बैठे रहे, सीएम साहब आए नहीं जनता दरबार पे। मुझे मेरी व्यक्तिगत ट्रांसफ़र की देनी थी एप्लीकेशन, लेकिन आए नहीं सर। 3 घंटे मेरे सर्वाइकल हो गया, भयंकर पेन हुआ, मैं बेहोश हो गई वहाँ पे सर। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं विडो हूँ साहब, कितना सहन करूँ साहब। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे सर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया भगवान ने। मेरी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष लिखा है, लेकिन मैंने कभी मैंने भगवान से शिकायत नहीं करी। मुझे लगा कोई बात नहीं, अच्छा होगा।
इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तब मुझे लगा मैंने हमेशा सबकी भलाई की है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ भगवान जो आपने ऐसा किया। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे मेरे सब अधिकारी है IAS RS वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, स्टाफ मोटिवेट करता है कि मैडम ये बाबूगिरी आपके लिए नहीं है, आपको उच्च पद पे होना चाहिए, आपकी जितनी योग्यता है आपको RS बनना चाहिए। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। मेरे साहब मैं ऐसे किसी कोचिंग माफिया की नहीं हूँ और ना मैं ये पोस्टपोन गैंग की सदस्य हूँ साहब। मैंने 2020 में सिर्फ बुक स्टोर पे जाके कहा मुझे RS में क्या पढ़ना होता है मुझे दे दो। मैंने घर बैठ के सेल्फ स्टडी की है साहब। मैं 20 मार्क्स से रह गई, पिछले बार मैं सिर्फ 8 मार्क्स से रही हूँ साहब। और मुझे अगर मौका मिले साहब तो मैं बिल्कुल मैं RS बनूंगी प्रॉपर, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए साहब। जी लगातार तीसरा दिन आज बीत चुका है, पर हमारी सरकार जो हमारी भाजपा सरकार ने उन्होंने हमारी अभी तक सुध नहीं ली है। जिस प्रकार से अभी देखा गया है कि हमारी बड़ी बहन जो कि अनशन पर थी वो एकदम से बेहोश हो चुकी है और लगातार हमारे जो 5 भाई हैं वो भी अनशन पर डटे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है सरकार से कि वो हमारे जो समय एक्सटेंड करने के लिए जो मांग है उसे पूरा करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें आश्वस्त करेगी। आज के दिन में हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे छात्रों की मांगों को पूरा करेगी। हमारी कोई सरकार से कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम सब समय मांग रहे हैं और सरकार हमारे पूरी उम्मीद है कि सरकार हमें समय देगी। 2 बार आपका प्रतिनिधिमंडल डिप्टी CM से मिल चुका है, क्या वार्ता रही, क्या कुछ आस लगी आपको? जी आप सही बता रहे हैं, 2 बार हमारा प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन जो कि मिल चुका है, पर उनका कोई साफ रूप से उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें कोई भी चीज़ हमें क्लियर नहीं की है। उन्होंने हमें घुमा फिरा के एक मीठी गोली की तरह हमें चीज़ें समझाई है। अब उस चीज़ में हम उनसे पहले भी मिले, उससे पहले भी मिले, उन्होंने सिर्फ हमें स्थिति स्पष्ट की कि हाँ हम आपका कार्य करवाएंगे, पर अभी तक हमसे कोई सुध नहीं ली गई है। कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इनकी बात मानी चाहिए, डिप्टी CM जी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल विद्यार्थियों की बात मानी जानी चाहिए, तो फिर सरकार की हरदर्मिता किस बात की है? वही सरकार जो पेपर लीक के मुद्दे पर सत्ता में आई 2021 में जब बीजेपी सरकार थी तो सत्ता में विपक्ष में रहकर इन्होंने ट्वीट किया कि RS के एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए, और वही सरकार सत्ता में आने के बाद चुप्पी साधे हुए है। आखिर इसका क्या नतीजा है? हम जी सर, बराबर का टाइम हमें नहीं मिला है। जो RPSC की अब तक की अवधारणा रही है, हम विद्यार्थी अगर तैयारी करता तो किसी चीज को रेफरेंस मानता है। RPSC ने प्रीलिम्स और मेंस के बीच अगर अभी तक तो टाइम दिया है तो 11 महीने, 8 महीने, 7 महीने, और मिनिमम टाइम 2021 में 5 महीने का मिला है, 2018 में 11 महीने का मिला है। हम उसी तर्ज पर इस राम राज्य सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें टाइम दिया जाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये जो अभी तक विद्यार्थियों का जो शांति प्रिय ये जो माहौल है, अभी इन सबको देख के हमारा आक्रोश और ज्यादा बढ़ेगा। और अभी सबकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट है अभी तक, और अभी अब क्रोश हमारा और बढ़ेगा। सरकार को हमारी बातें मांगनी पड़ेगी, और ये जो अभी धरने पे बैठे हैं अभी हमारा आक्रोश टूटने वाला है। और ये जितने भी विद्यार्थी है ये इसी मुद्दे पर चुनाव में जीत के आई है, और ये जो चुनावी जुमले इन्होंने बनाए हैं, युवाओं को जो धोखा दिया है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये युवा आज जाग गया है। और आगे आगामी चुनावों में अगर ये सरकार इन्हीं मुद्दों पे आई तो इनको इस सरकार को देख लिया जाएगा। मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूँ ये चेहरा, क्योंकि मैं यहाँ बहुत लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरा गला खराब है, 3 दिनों से मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ इतना कह दूं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम यहाँ लगे रहेंगे, हम यही मरेंगे, हम यही जिएंगे। हम युवा हैं सर, हम कोई भीख मांगने नहीं आए। किसी ने हमसे वादा किया कि युवाओं की सरकार है, युवाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उनके साथ पारदर्शिता रखी जाएगी। और आज जब हम उनके सामने ये सारे मुद्दे लेके जा रहे हैं, ये सारे ट्वीट लेके जा रहे हैं, तो आज वो मुकर गए। आज वो सत्ता में आने के बाद हमारी कोई बात मान ही नहीं रहे, तो ये तो अब नहीं चलेगा सर। काफ़ी दिनों से आप भी देख रहे हो कि हम 25 से 30 दिन तक लगातार जनप्रतिनिधियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उनका केवल मौखिक आश्वासन के अलावा हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। नतीजा ये हुआ 25-30 दिन की लगातार मेहनत के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हमें धरने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक धरने के लिए मजबूर ही नहीं,
बल्कि यहाँ हम लोगों को नकारात्मक आश्वासन के बाद भूख हड़ताल में भी लोगों को बैठना पड़ा। हमारे एक भाई है, उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। एक बहन है, अभी आपके सामने गिर भी चुकी है। उसके बाद भी सरकार के सामने भी जूं नहीं देख रही है। आप चुनाव में आप जब नहीं थे, सरकार में आप नहीं थे, उससे पहले आपने कई विपक्ष के सामने आपने कई मुद्दे उठाए, उसके आरपीएससी को भंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम युवाओं के साथ है साहब। आज ये युवा रोड पे कितना पड़ा है। ये युवा दिन रात से काम कर रहा है, रात को ओछ में यहाँ सोते हैं सर। किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी की मौत तक हो जाती है सर। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम एक संवेदनशील सरकार को सुना है, हमने संवेदनशील सरकार को चुनने का प्रयास किया है। हमने उस सरकार को चुना है जो हमारी बात को रख सके, हमारी बात को सुन सके। और जो सरकार हमारी बात को नहीं सुन सके वो सरकार सर हमारे लिए किसी काम की नहीं है। आपने कहा हम कुशासन को मिटाएंगे, आपके हम सुशासन स्थापित करेंगे। साहब हमें अभी तक कहीं आपकी सरकार बने 3 महीने हुए हैं, अभी ये नतीजे आंदोलन की स्टार्ट हो गए साहब। अभी 5 साल बाकी है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं साहब। आप इस तरह के युवाओं को रोड पे देखोगे सर, किसी दिन ये लोकसभा वाले चुनाव में युवा आपको रोड पे ला देगा। ये बात मैं आप इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और सर मैं इस संवेदनशील सरकार से यही निवेदन करूँगा सर कि आप जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा करें। हम कोई यहाँ पर ना तो हम किसी प्रकार की मांग कर रहे हैं, ना नौकरी की मांग कर रहे हैं। सब समय की मांग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की जायज़ है। गलत नाजायज़ मांग के लिए हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे, हम केवल समय मांग रहे हैं। हाल ही में भी देखिए एमपी सरकार में अभी एमपी पीसीएस है, उसने इन्हीं मुद्दों पे सरकार आई और वहाँ पर उन्होंने 2 बार हमारे जो अभ्यर्थी एमपी पीसीएस उनको समय दिया। आपकी भी वही सरकार है सर, हमें दे दीजिए। हम बार बार हम जाते हैं सीएम साहब के पास आते हैं, सीएम साहब कहता है सीएस के पास जाओ, सीएस कहता है सीएम के साथ। साहब सीएम चला रहा सरकार को, सीएस चला रहा सर। आप मुझे ये बताइए। दूसरी बात, आप संवेदनशील सरकार है, हम आपके समर्थक हैं, हम कोई ऐसे माफिया भी नहीं है। आप कुछ आरपी संस्था कहते हैं, हमें माफिया कहते हैं साहब। हमारी मार्कशीट हमारे पास पड़ी है, हम पास हुए विद्यार्थी हैं। आपसे इतना ही आह्वान हम करते हैं कि हमें समय दे दीजिए। इससे अधिक आप कल परसों आपने कैलेंडर जारी किया है, उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आपने 10 महीने का समय दिया। आपको इतना तो सोचना चाहिए कि हम जिस एग्जाम के लिए हमने 3 महीने का समय नहीं देना चाहिए और जिसके लिए हमें 3 महीने का समय दे रहे उसको तो आपने 10 महीने का समय दे दिया। हमें 3 महीने का, तो कहीं ना कहीं समानता का अधिकार का उल्लंघन तो आप कर ही रहे हो इस चीज़ के लेकर, और हमारे से अन्याय आप सच कर रहे हो सर इस बात को लेकर।